नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन एसकेपी न्यूज़। गालवन घाटी में क्यों हो गई जवानों के साथ हिंसक झड़प, क्यों गई जवानों की जान, इस पर विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले कुछ सुर्खियां। भारत चीन सीमा विवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी पर राहुल गांधी का सवाल। हमारे जवानों को मारने की चीन की हिम्मत कैसे हुई, क्यों चुप हैं पीएम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर बुधवार को जोरदार निशाना साधा। राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री आखिर भारत चीन हिंसा पर चुप क्यों हैं। बता दें कि सोमवार रात गालवान घाटी में भारत और चीन की सेना में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान की जान चली गई। सेना ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं इस हिंसक झड़प में चीनी पक्ष को भी खासा नुकसान हुआ है। शहीद भारतीय जवानों के परिवारों के लिए अमेरिका ने जताई संवेदना। जी आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत और चीन दोनों देशों ने तनाव को कम करने की इच्छा जताई है और हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका मौजूदा स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है। भारत के 20 जवानों के जान गंवाने पर उन्होंने कहा कि उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अब गालवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर विस्तार से चर्चा। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच झड़प लंबे समय से चल रही है। वहीं समय समय पर भारत चीन के अफसरों के बीच बैठकें भी होती रही हैं, पर इसका कोई भी सफल परिणाम सामने नहीं आया। आपको बता दें, चीन सीमा विवाद में यह पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी खूनी झड़प है, जिसमें भारतीय सेना के एक कर्नल रैंक के कमांडिंग अफसर सहित कुल 20 जवान शहीद हो गए। लद्दाख से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गलवान घाटी में यह घटना सोमवार और मंगलवार की देर रात हुई, जिसमें माना जा रहा है कि चीनी सेना को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और वहीं बड़ी तादाद में चीन के PLA सैनिक घायल हुए हैं। दरअसल 6 जून की मीटिंग में भारत और चीन के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी इस बात के लिए जारी हो गए थे कि गालवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14, 15 और 17 पर दोनों देशों के सैनिक डिसएंगेज हो जाएंगे। डिसएंगेज का सीधा मतलब है कि उस जगह को छोड़ देंगे और पीछे चले जाएंगे, लेकिन इसके लिए दोनों देशों के फील्ड कमांडर्स को बैठक करनी होगी। इसके मद्देनज़र सोमवार को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 17 नंबर पर दोनों देशों के फील्ड कमांडर की फ्लैग मीटिंग हुई। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन के कमांडर अफसर कर्नल B संतोष बाबू ने। 17वीं नंबर पेट्रोलियम पॉइंट पर भारत की तरफ से एक ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी ने फ्लैग मीटिंग में हिस्सा लिया। चीन की तरफ से एक सीनियर कर्नल ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक सोमवार को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर एक लंबी बैठक चली। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि दोनों देशों के सैनिक कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। लेकिन रात के बाद भारतीय सेना की एक छोटी पेट्रोलिंग पार्टी इस बात की तस्दीक करने गई कि मीटिंग में जिस बात पर सहमति बनी थी उसे चीन सेना मानती है या नहीं। जानकारी के मुताबिक जैसे ही ये सैनिक उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां चीनी सैनिक होने की आशंका थी, चीन सैनिकों ने घात लगाकर भारत की इस पेट्रोलिंग पार्टी को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। माना जा रहा है कि शुरुआत में चीनी सैनिकों की तादाद भारतीय से ज़्यादा थी। जैसे ही कर्नल संतोष बाबू और बाकी सैनिकों की झड़प की जानकारी मिली, वे तुरंत ही झड़प वाली जगह पर पहुँच गए। दोनों देशों के बड़े सैन्य कमांडर पहले ही इस बात पर राजी हो चुके थे कि विवादित इलाके में सैनिक बिना हथियार के रहेंगे, इसलिए ना तो कर्नल संतोष और न ही उनकी बाकी बटालियन के पास कोई हथियार था। वहीं पहुंचते ही चीनी सैनिकों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से सैनिकों ने लाठी डंडे और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला बोल भी दिया। आपको बता दें, यह झड़प काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और जिसके बाद इन सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए इंडियन एसकेपी न्यूज़। धन्यवाद।